55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। जो तबसरे सब सुनने में आए तो उस बुनियाद पर मैं हारून अख्तर साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं। यकीनन ये तबसरे जो हुए ना, वो तबसरे जो है वो मुझे समझा रहे कि वाह बहुत यकीनन नस्ली अदब का ये जो है उसका फायदा हो रहा है। यार यहाँ पे तबसरों से जो है मैं समझ सकता हूँ कि यार इस अफसाने में अफसाना लिहाज से क्या कहने की कोशिश की हुआ। आइए मैं अगले कलमकार की जानिब बढ़ता हूँ। हमारे आज की इस लिस्ट में जो अगले कलमकार हैं वो हसन इकबाल साहब हैं। मैं उन्हें मदद करता हूँ कि आप अपना हम नफस तो सर तुम्हारे बालों की सफेदी, चेहरे की झुर्रियां, वीरान आंखों की बेजान होती खुशियां गवाही दे रही हैं। तुम जिंदगी के आखिरी पड़ाव की चौखट पर पहुंच चुके हो। मैं चेहरे को पढ़ने का हुनर जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि मेरे जरिए बयान किया गया सच कबूल नहीं होता। मैंने जिंदगी के कई रंग देखे। मैं गवा रहा हूं उन तमाम उतार चढ़ाव का जो तुमने अपनी जिंदगी में देखे। तुम्हारी सोबत का हिस्सा मैं तब से हूं जब तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा आई। प्रेरणा से तुम्हारी रफाकत ना होती तो मैं भी तुम्हारा रफीक ना होता। मुझे याद आप भी बिल्कुल साफ साफ गहरे हुए झील के पानी में नजर आने वाले नीले आसमान के अक्स की तरह। मैं गवाह हूं उस मोहब्बत के जज्बात का जो मैंने तुम्हारे लिए प्रेरणा की आंखों में देखी। मैं नहीं जानता तुम उससे कब और कहां भी। मोहब्बत की राह में पहला कदम किसने आगे बढ़ाया? हाँ, मगर यकीन से कह सकता हूं उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत। तभी तो तुम्हारे लिए हर रोज शाम को बंदी संवरती थी। तुम्हारे इंतजाम में कई बार खुद को तुम्हारी नजरों से देखने की कोशिश करती। वो हमेशा तजब्जुब का शिकार है। तुम उसे किस सूरत देखना चाहो। मैंने ये भी महसूस किया तुम अक्सर एहसास कमतरी का शिकार हो जाया करते थे। उसका सबब तुम्हारी रंगत और चेहरे की बनावट है, मगर तुम्हारा ये वहम बेवजह था। प्रेरणा को तुमसे नहीं तुम्हारे वजूद से मोहब्बत थी। उस रात जब तुमने प्रेरणा को इस बात का एहसास दिलाने की कोशिश की कि तुम एक मुकम्मल मर्द हो और इस कसरत में तुमने अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर दी। वो तुम नहीं थे, वो एक मर्द था जो एक सिंध नाजुक को काबू में करने की कोशिश में गैर फित्री अमाल करने से भी गुरेज नहीं करता। उस वक्त बासे शर्त मैंने अपनी आंखें मूंद दी। मैं तुम्हारे वैशी रूप का गवाह नहीं बनना चाहता, बस इसी की। हाँ, बात निकली है मर्दों की हैवानियत की, तो तुम्हें बताता चलो वो तुम्हारा अजीज दोस्त। उस रोज जब तुम और प्रेरणा घर पर नहीं थे, तुम्हारी मासूम लाडली अपने खिलौनों से घिरी फर्श पर बैठी थी। माना तुम्हारी आया किसी काम से बाहर गई। तुम्हारा अजीज दोस्त घर में दाखिल हुआ और उसने फूल सी नाजुक जान से दस्तराजी की कोशिश की। मैं ये देखकर तड़प था। इससे पहले कि चीख पड़ता माना कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। उस शैतान ने यकलख्त इंसान का रूप ले लिया। कुछ देर बाद जब उसने मुझसे नजरें मिलाई तो दिल चाह के उसके मुंह पर थूक दी। कुछ ही पल गुजरे होंगे, वो तुम्हारे साथ डिनर कर रहा था। कह लगा हैवान पे। तुम्हारे माँ बाप जब गांव से तुम्हारे घर आए थे, मैंने महसूस किया तुम्हारा घर गोया रोशनी से भर गया। मुझे इस वक्त तो बड़ी मायूसी हुई जब प्रेरणा के चेहरे पर मैंने नाराजगी देखी। मैं समाज से महरूम था,
लेकिन अपने तजुर्बे की बुनियाद पर समझ गया प्रेरणा नहीं चाहती वो दोनों ज्यादा दिन तुम्हारे यहाँ रुके। जब वो रवाना हो रहे थे माँ के चेहरे पर अपने लख्ते जिगर से जुदाई का मलाप देखा। उसकी आंखों से प्यार के जज्बात मोती बनकर चोरियों भरे चेहरे पर लुढ़क रहे। तुम्हारे बाप का चेहरा जज्बात से आरी नजर आ रहा है। वो अपने एहसासात को छुपाने की कोशिश कर रहा था। शायद वो जान गया कि उनकी जिंदगी के आखिरी पलों का नसीब अब गांव का वही पोसीदा मकान है जहां से निकलकर तुम इस 2 BHK लग्जरियस फ्लैट में पहुंचे। उस रात जब तुमने अपनी माँ की मौत की खबर सुनी और तुम फूट फूट कर रो रहे थे, तुम्हारी आंखें सुख और सूची थी। मुझे तुम पर बहुत तरस है। तुम्हारी आंखों से दुख की लहरें मेरे वजूद में जम होती महसूस। काश के इसमें नदामत का अवसर भी शामिल होता। कितने अरसे तुम्हारे बाप ने तन्हाई की सोहबत में जिंदगी का सफर तय किया, मुझे ठीक से नहीं पता। मैं तो गवाह हूँ तुम्हारी जिंदगी के खुशनुमा पलों से लेकर तन्हाई के पलों तक। जब तुम्हारा बेटा हाथों में कागजात लिए तुमसे किसी बात को लेकर बहस कर रहा था, मैंने मामले को समझने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है, नहीं समझ सका। मगर अब जब देख रहा हूँ तुम्हारा बेटा और बहू अपनी निगरानी में नौकरों से घर का सामान बड़े बड़े बक्सों में रखवा रहे हैं, वो तुम्हारे जज्बात तुम्हारे एहसासात से बेपरवाह। मैं इनमें जिंदगी का जोश एक नई उमंग देख रहा हूँ। वो एक अजनबी नौजवान जोड़े को फ्लैट के कमरों में इधर से उधर अपने साथ किए जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये क्या, तुम मेरे सामने रुकावट बने खड़े हो। थोड़ा किनारे हटो तो कुछ जानने की कोशिश करो। तुम लगातार मेरी आंखों से खुद को देखे जा रहे हो। अब मुझे ऐसा लग रहा कि आज तुम जिंदगी की तल्ख हकीकत से रूबरू हो गए। तुम्हारा बेटा तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के तुम्हें मेरे सामने से हटाता है। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। शायद वो मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहता है। अरे संभल के, कमबख्त ने इस लापरवाही से मुझे खींचा कि मैं इसके हाथों से छूट कर गिर पड़ा। मैं फर्श पर गिरते ही किची हो गया। उन गर्दन झुकाए नम आंखों से कई चेहरों में अपना चेहरा तलाश कर रहे। अब मैं नहीं रहा और तुम्हारा सफर भी तमाम हो। मेरी तरह ही तुम्हारा वजूद भी टूट कर कई टुकड़ों में बिखर चुका। अजमत इकबाल साहब के अफसाने पर तो साहबान ने मशवरा करना चाहिए। मैं अफसाने के आखिर तक रावी की तलाश में था कि वो कौन है जो सारा अफसाना बयान करता है। और ये कि वो शेरों को भी पढ़ रहा है और ये साथ साथ उसको मालूम हो जाता है कौन क्या सोच रहा है। और आखिर में ये मालूम है वो आईना है। अब आईना उसकी तकसीम इन्होंने की अफसाने में, तो हम उसको जिंदा समझ लेते हैं। वो सारी बातें एक जगह से देख रहा था जो वाक़यात अफसाने में बयान किए। और अगर वाकई वो सामने हुए हो आईने के तो ठीक, और अगर उसके सामने कोई दीवार आ रही है उसके पीछे का मंजर आईने को नजर नहीं आए, इसलिए उसका बयान अफसाने में गलत होती है। जैसे अगर वो दूसरे फ्लैट की बात अगर कर रहे हैं अफसाने कर रहे हैं तो आईना नहीं जानता कि उस फ्लैट में क्या हो रहा है, सामान कहाँ पर है। और अगर आईना घर के बाहर जो वाक़या हो रहा है उसका बयान अफसाने में है तो अफसाने में वो भी नहीं।
लेकिन अगर दरवाजे के सामने आईना लगा, दरवाजे के सामने सबका जो मंजर है वो बयान कर सकता है। अजमत इकबाल इन्होंने एक वालिदैन के मतलब बहू के आने के बाद वालिदैन का घर से अलग हो जाना या बहू का बेटे को लेकर अलग रहना, उस कर्म को बयान किया। और जो कहानी बेटे ने लिखी थी वो आखिर में दोहराई गई और यहाँ तक कि उस आईने को भी नहीं छोड़ा गया जो उसके हिस्से में था, उसका भी बंटवारा और कुर्सियों पर गया और उसका कर्म सारे अफसाने में फैला। मैं अजमत इकबाल ने जिस जबान का इस्तेमाल किया अफसाने में और जिस ढंग से वाक़यात लिखे हैं, अफसाना देखा है तो वाकई सुनने की चीज़ है ही। आधी बातें समझ में आती है, आधी हो जाती है। अगर ये अफसाना स्क्रिप्ट में हमारे पास मौजूद लिखा हुआ हो तो हवाले से हम बात कर सकते हैं। और जैसे मैंने आईने के बाबत जो बातें कही है, अगर वाकई वैसा हो तो उस पर गौर करना चाहिए और अगर वैसा ना हो तो मैं मानता हूँ। ताहिर का जो जवाब है कि वो आईने के सामने जो वाक़या नहीं हुए उसको आईना बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल सच है। लेकिन जो घर के अफराद हैं उनके दरमियान में जो मुकालमा आईना, चूँकि यहाँ वाइट मुतकल्लिम है, यही रावी भी है इस अफसाने का, तो वो सुन भी रहा है। वो जो बातें जो उसके गांव की हैं वो भी सुन रहा है और वो सारे उसके हाफजे में, इसलिए वो बयान कर सकता है जो उसके अंदर अक्सर में ना नजर आ रही है वो बातें भी वो घर के अफराद या कैरेक्टर्स जो चल फिर रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, वो टॉपिक देखा जाए तो जो बेटा बाप को जो है वो हमारे यहाँ सुल्तान सुबहानी का भी क्या खलील वो टॉपिक वही है। और ये कुछ वक्फे से अक्सर ये अफसाना लिखा जाता है, इस टॉपिक को दोहराया जाता है। इन्हें कहना चाहिए कि वो टॉपिक बहुत जदीद या नया अंदाज जो है उसका, या उसमें जो रावी को जो एक किरदार बनाकर, आईने को किरदार बनाकर, वो एक टेक्निक अच्छी है अफसाने में। और उसके साथ पूरा इंसाफ कहना चाहिए, जो एक क्लाइमेक्स पर जो आईने का टूटना है वो बहुत अच्छा, कि वो जो बूढ़ा किरदार है करता वो भी बिगड़ जाता है, उसका पूरा सामाजिक निज़ाम उसका बिगड़ गया है, तो वो बहुत अच्छा मिलता है। उस पर मैं बात बच्चे अगर कुछ बोलना चाहें, क्योंकि पहली कहानी थी जो आप लोगों को समझ में भी आई और उसके बाद जो है तीनों अफसाने थे, तो हो सकता है शायद थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आया हो। अगर कुछ आप लोग में से कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है, या ये बोल सकता है कि यहाँ आपको आने के बाद कैसा लगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं, या आपको अच्छा लगा या क्या कि हमारा टाइम पास हो गया, क्या लगा, कोई बोलो। तो यहाँ अगर बोलना चाहे तो यहाँ नहीं बोलूंगा, जो भी महसूस लगा, अच्छा लगा, यहाँ तलबा यहाँ पर मौजूद है और बहुत कुछ सीखने को उनको मिला। आइए, जैसा कि हमारा ऐलान था खुतबा सदारत से कब मैं चाहूंगा कि हमारे जो मोअज़्ज़ज़ साहिबान एजाज़ हैं उनकी खिदमत में जो यहाँ पर अदारा नस्ली अदब की जानिब से जो तहफ़ पेश किए जाने उनका एजाज़ और इस्तेक़बाल किया जाना है। मैं सबसे पहले यहाँ पर हमारे जो सदर साहब अफजाल अहमद साहब,
वो कि वो हमारे साहिब एजाज नहीं है, लेकिन वो हमारे साहिब एजाज हैं। मैं अदालत नसीह अदब के सदर इसीलिए मैंने कहा कि मैं उनकी खिदमत पे गुल पेश करना चाहूंगा। मैं अपनी शाबान से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुल का नजराना और साथ में ये एक हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।